आज की क्लास में हम पाइथन प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। आपने सर्च बार में आना है, यहाँ पे आपने लिखना है जुपिटर नोटबुक। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है जुपिटर नोटबुक तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं होता तो आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है, तो यहाँ पे आपने जुपिटर नोटबुक लिख के क्लिक करना है। तो आपके पास जुपिटर नोटबुक जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें ओपन हो जाएगी। या जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। मेरा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो ओपरा है, तो इसलिए ये ओपरा में ओपन है। यहाँ पे आपने आके सबसे पहले यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक करना है और नोटबुक की फ़ाइल क्रिएट करनी है। जैसे ही मैंने नोटबुक की फ़ाइल पे क्रिएट किया तो एक न्यू टैब में ये हमारे पास ओपन हो गई है। ये आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा अनटाइटल 4। तो यहाँ पे आप फाइल का नाम लिख सकते हैं पाइथन ट्यूटोरियल, और ये जो है इसकी नोटबुक की जो है एक्सटेंशन होती है। रीनेम कर लिया, ये हमारे पास पाइथन ट्यूटोरियल के नाम से सेव हो गई है। और ये फाइल सेव कौन सी जगह पे होती है ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे आना है और सी में आना है, यूज़र में, और यहाँ पे आपके पास ये फाइल शो हो रही होगी पाइथन ट्यूटोरियल के नाम से। तो यहाँ से आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम जो प्रोग्राम करेंगे वो हम पाइथन में प्रिंट करना सीखेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग में हम प्रिंट कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, हेडिंग एक बना लेते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर नोट्स बनते जाए वन बाय वन। तो हम हेडिंग लिखते हैं प्रिंट। जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये हमारे पास प्रिंट एक हेडिंग बन गई। इसको मैं टॉपिक 1 कह देता हूँ। अब यहाँ पे हमने जो भी प्रिंट करवाना है वो हम लिखेंगे। यहाँ से आप देख लेना है कि आपका ये जो है कोड पे होना चाहिए। कोड पे का मतलब है कि आप पाइथन कोड रन करने वाले हैं। मार्कडाउन HTML वगैरह जो हमारे पास मार्कडाउन लैंग्वेज है वो होगी, और रा में हमारे पास सिंपल जस्ट डेटा जैसे हम वर्ड में या नोटबुक पे नोटपैड पे हम लिखते हैं सिंपल लिखा जाएगा। तो आपने यहाँ से कोड ऑलरेडी ये सिलेक्टेड होता है, अगर नहीं हुआ तो आपने सिलेक्ट कर देना है। अब हम यहाँ पे आके सिंपल प्रिंट लिखेंगे। कुछ भी हम स्ट्रिंग में लिख लेते हैं, हेलो पाइथन। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो हमारे पास पाइथन प्रिंट होके आ गया है। इसी तरह आप कुछ और लिखना चाहें, प्रिंट, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। तो ये अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो आपके ने पाइथन लैंग्वेज में सिंपल प्रिंट की कमांड जो है ये यूज़ करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है जी, हम अगर कोई किसी चीज़ को अगर हमने कमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ दिस इज प्रिंट कमांड। तो अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये हमारे पास एरर आ गया है, क्योंकि हमने इसको कमेंट अभी इसे बताया नहीं है इस जुपिटर नोटबुक को कि ये हमारे पास कमेंट है। तो पाइथन में कमेंट कैसे करते हैं, हैश के साथ। अगर हर लाइन से पहले आप हैश लगा लेंगे तो वो कमेंट हो जाएगा। अब अगर हम रन करते हैं तो ये हमारे पास उसने चेक कर लिया है कि ये हमारे पास कमेंट है और ये हमारे पास प्रॉपर कोड है। ये हमारे पास होता है सिंगल लाइन कमेंट। अगर हमने मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना है, मतलब हमारा कमेंट या हम कमेंट में हम अक्सर वो चीज़ लिखते हैं कोड के बारे में डिटेल लिखते हैं। तो अगर हमारी कोड की डिटेल जो है वो हमारे पास एक लाइन से ज़्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने क्या करना है, 3 कॉमास स्टार्ट में और 3 कॉमास एंड में हमने डाल देने हैं सिंपल। और यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं
दिस इज मल्टी लाइन कमेंट लिख लेते हैं, मल्टी लाइन, इसको ऐसे नीचे लाइन में भी कर देते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट, फॉर एग्जांपल हमने एक से ज़्यादा लाइन में लिखना हो तो हम हर लाइन में हैश लगाने के बजाय सिंपल ये यूज़ करें, जितनी भी लाइन का कमेंट होगा और एंड में हमने 3 कॉमास फिर यूज़ करने हैं। अब अगर हम रन करते हैं तो ये हमारे पास सिंपल रन हो गया है, ये सिंगल लाइन कमेंट और ये मल्टी लाइन कमेंट। तो आज की हमारी जो क्लास है हमने 3 चीज़ें सीखी हैं। नंबर 1 हमने सीखा है प्रिंट कैसे करते हैं, उसके बाद हमने सीखा है सिंगल लाइन कमेंट कैसे होता है और मल्टी लाइन कमेंट कैसे होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो पाइथन के वेरिएबल होते हैं, पाइथन में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उस बारे में जानेंगे।